हेलो एवरीवन। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल बुक में। तो इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशंस की। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर, तो इसको कंप्लीट देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ओके, तो इस सेशन में हम बात करेंगे सेफ्टी की कि सेफ्टी होती क्या है। देन टाइप्स ऑफ सेफ्टी इन वर्कशॉप, जो हमारी वर्कशॉप है आईटीआई की या ड्राफ्टमैन सिविल की जो हमारी वर्कशॉप है, उसके अंदर कौन कौन सी सेफ्टी आपको बरतनी है। देन रोड सेफ्टी, अब जो रोड सेफ्टी है हम उनके बारे में जानेंगे, और जो रोड के साइंस होते हैं या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट साइंस हैं उनके बारे में हम इस सेशन के अंदर जानेंगे। तो सेशन को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें। सो शुरू करते हैं। मेरा नाम है सचिन सैनी, और ड्राफ्टमैन सिविल से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं आप हमारे चैनल स्किल बुक पर देख सकते हो। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने भी वीडियोज आए ड्राफ्टमैन सिविल से रिलेटेड आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो बात करते हैं सेफ्टी की। जनरली एक्सीडेंट डू नॉट हैपन, दे आर कॉज्ड। जी देखिए, ऐसा है कि एक्सीडेंट्स अपने आप नहीं हो जाते, उनके पीछे कोई कारण होता है। अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है ना, भले वो आपकी वर्कशॉप के अंदर हो, भले वो आपकी वर्कशॉप के बाहर हो, अगर कोई चीज हो रही है तो उसका कोई कारण रहा होगा, ठीक है, उसके पीछे की कोई रीजन रहे होंगे, तभी वो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसे हम कैसे देख सकते हैं। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि एक बाइक वाले की टक्कर एक कार वाले के साथ हो चुकी है। ठीक है, यहाँ एक दुर्घटना हो चुकी है, एक्सीडेंट हो चुका है। तो इसका क्या कारण था होने का? इसका यही कारण था कि जो हमारा बाइक वाला है उसका ध्यान नहीं था हमारी ड्राइविंग के अंदर। तो ये कारण हुआ कि वो बिना किसी अपने ध्यान के, बिना फोकस के बाइक चला रहा था, और सामने से एक कार आई और उसने ब्रेक नहीं लगाई। अगर ब्रेक अप्लाई की होती तो क्या होता? अपनी बाइक रुक जाती। लेकिन यहाँ पे ब्रेक अप्लाई नहीं की और हमारा एक्सीडेंट हो चुका है। तो ये कारण था एक्सीडेंट होने का। तो ये बात बिल्कुल सही हुई कि एक्सीडेंट अपने आप नहीं होते हैं, कि उनके पीछे कुछ कारण होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारी जो वर्कशॉप है, जो आईटीआई की जो वर्कशॉप है जहाँ पे हम ड्राइंग करते हैं, जैसे ड्राफ्टमैन सिविल की हम ड्राइंग हॉल कहते हैं जिसको, उसमें भी आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। कौन कौन सी सावधानियां हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं। तो देखिए, जो हमारी सेफ्टी है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार? जर्नल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी, देन मशीन और इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी। तो ये 3 प्रकार की ये सेफ्टी होती है। ओके, तो पहले देखते हैं जर्नल सेफ्टी के बारे में। अब जर्नल सेफ्टी वो होती है जो आपके वर्कशॉप में आपको बरतनी चाहिए। कैसे? जी देखिए, फर्स्ट है कीप द फ्लोर एंड गैंगवेज क्लीन एंड क्लियर। कैसे? देखिए, अगर मान लो आप अपने वर्कशॉप में काम कर रहे हो, ड्राइंग हॉल में जा रहे हो, वहां आप देख रहे हो कि बहुत सारी मिट्टी है, बहुत सारा कूड़ा फैला हुआ है, तो आपका क्या मन लगेगा काम करने के लिए? ठीक है, क्या आपका मन करेगा कि वहां आप ड्राइंग बनाओ? आपका तो वहां बैठने को भी मन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें हमेशा अपनी जो वर्कशॉप है हमेशा क्लीन रखनी चाहिए। अब जैसा आप देख पा रहे हो, अगर नीट एंड क्लियर हमारी वर्कशॉप होगी तो वो जो माहौल है, ठीक है, जो वर्कमैनशिप है वो बनी रहेगी, माहौल बना रहेगा काम करने का। तो इसलिए हमें अपनी जितनी भी फ्लोर्स है, भले वो क्लास हो, भले वो शॉप फ्लोर हो, भले वो वर्कशॉप हो, या फिर अपनी शॉप हो जहां आप काम कर रहे हो, जहां आप अपना वर्क कर रहे हो, भले वो प्रैक्टिकल हो, भले वो थ्योरेटिकल आप नॉलेज ले रहे हो, वो हमेशा क्लीन रखनी चाहिए, वो जगह हमेशा साफ रखनी चाहिए। ओके, जो नेक्स्ट है वो है हमारा वॉक विद केयर इन वर्कशॉप, डोंट रन। अब मान लो आप वर्कशॉप में जा रहे हो, ड्राफ्टमैन सिविल की वर्कशॉप में जैसे ड्राइंग हॉल में चल रहे हो ना, अगर आप आराम से नहीं चल रहे, भागे जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, तो क्या होगा? जो ड्राइंग बेंच है वो, उससे आपको चोट लग सकती है, उससे आपका टकराव हो सकता है, जिससे आपको चोट आ सकती है। तो इसलिए अपनी जो शॉप है, वर्कशॉप है, उसके अंदर कभी भी भागे ना, सिंपली और अपना आराम से चलें। अगर कोई सामान लेके जा रहे हैं तो उसको ध्यान से लेके जाएं। ठीक है, ताकि कोई भी दुर्घटना, कोई भी एक्सीडेंट आपके साथ ना हो। ओके, देन नेक्स्ट, डोंट टच और हैंडल एनी इक्विपमेंट मशीन्स अनलेस यू ऑथराइज टू डू सो। ये देखिए, अभी अभी आपने नया एडमिशन लिया आईटीआई के अंदर, तो आपको पता नहीं है कि कैसे मशीन्स को हैंडल करना है, कैसे उनको ऑपरेट करना है। तो क्या करना है आपने? उन मशीन्स को आपने, जब तक आपको पता ना चल जाए उनको कैसे ऑपरेट करना है, तब तक आपने उनको हाथ नहीं लगाना, उनको चलाने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, अगर आप मान लो जो ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर काफी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जो काफी महंगे भी होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी है, जो आपको देखने को मिलेंगे ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर। तो देखिए, जैसे हम बात करें प्लॉटर की, अब आपको नहीं पता प्लॉटर का कैसे यूज करना है। ठीक है, आपने उसको ऑन कर दिया, हो सकता है उसकी जो पेज है वो फंस जाए। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
तो जब तक आपको पता ना चले किसी इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करना है, उसको टच ना करें। टोटल स्टेशन हो या फिर हम बात करें थियोडोलाइट की, तो इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं, अगर आप मान लो इनको आप यूज करना नहीं आता और आप उनको टच कर रहे हो, उनको चला के देख रहे हो, तो क्या हो सकता है उनमें टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ सकते हैं और वो टूट भी सकते हैं, ठीक है, उनमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसलिए आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं पता कि कैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे उसको चलाना है, तो उसको न छुएं, ठीक है, सिंपली उसको टच ही ना करें। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये आपने सेफ्टी प्रिकॉशन पहले लेकर चलना है। देन नेक्स्ट, कीप द टूल्स एट देयर स्पेसिफिक प्लेस। अब देखिए, जो ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड है हमारी, उसके अंदर काफी टूल्स या इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेंगे। तो उसमें क्या होगा, जैसे हमारा ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर हमें जिसे कहते हैं, देन स्केल, पेंसिल, कटर, इरेजर, ये सब इंस्ट्रूमेंट है ना, आप अपनी जगह पे रखिए। जैसे मान लो अगर हम बात करें पेंसिल की, इरेजर की, शार्पनर की, या फिर जो स्मॉल स्केल होता है, उनको आप उनकी जगह पे ही रखें। जैसे मान लो पेंसिल हम कहाँ रखते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हैं ना, और जो इरेजर है ज्योमेट्री बॉक्स में रखेंगे, शार्पनर हमारा ज्योमेट्री बॉक्स में रखेंगे। तो ये सब चीज हमें एक अलग जगह पे रख देंगे। अब दूसरी बात आई कटर की, तो आप कटर को क्लोज करेंगे और दूसरी जगह रख देंगे ताकि उसको ज्योमेट्री को भी नुकसान ना हो और हमारा बैग भी ना फटे, ठीक है। एंड देन बात आई ड्राफ्टर की, तो ड्राफ्टर देखिए ऐसा है कि आप अलमीरा में रख रहे हो, तो क्या करो, अगर आपने अलमीरा से उठाया है तो ड्राफ्टर को अलमीरा के अंदर ही रखें। ऐसा नहीं है कि आपका ड्राफ्टर लगा हुआ है आपकी ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, उस आपने वही ड्राइंग बनाते बनाते उसको वहीं छोड़ दिया, तो ऐसा आपने नहीं करना है। अगर मान लो आपने कोई इंस्ट्रूमेंट निकाला है यूज करने के लिए, उसको अपनी जगह पे ही रखें, इधर उधर उसको मत रखिए। ओके, तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। तो ये बात थी हमारी जो जनरल सेफ्टी थी उसकी, कि कौन सी वर्कशॉप में आपने कौन सी सेफ्टी अपनानी है, कौन कौन सी चीजें आपने ध्यान रखनी है, ताकि कोई भी दुर्घटना, कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आप नहीं चाहते। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम पर्सनल सेफ्टी की। अब पर्सनल सेफ्टी में क्या क्या आएगा, कीप द ओवरऑल बटन्स फटेंडेड। अब मान लो आपने शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, अब आपने जो शर्ट पहनी है उसके सारे बटन लगे होने चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि बटन ऊपर वाले दो बटन खुले हैं, बीच में से एक बटन खुला है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो बटन सारे लगे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद डोंट यूज द टाइज, मफलर एंड टॉवल्स। अब मान लीजिए अब आईटीएच के अंदर जा जाए, तो उसके साथ में टॉवल्स या फिर मफलर्स का यूज मत कीजिए। आपने मान लो गले के अंदर मफलर लगा लिया, ये सब अगर आप यूज करोगे तो आपको अपनी जो मशीन्स हैं, आपकी ड्राइंग बनाने में तकलीफ होगी, ठीक है, उनके अंदर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये सब चीजें आप मत पहनिए। उसके साथ साथ फॉलो द स्लीव टाइटली अबव द एल्बो। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो आपके बाल है वो काफी शॉर्ट होने चाहिए, ठीक है। बाल आपके अगर मान लो बहुत ज्यादा लंबे होंगे, तो आपको ड्राइंग बनाते टाइम, आपका प्रैक्टिकल करते टाइम आपको बीच बीच में परेशानी होगी, ठीक है, बालों को सही करना पड़ेगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। तो हमेशा आपके जो बाल है उनको शॉर्ट रखें, छोटे रखें। देन नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग बनाते टाइम। अगर मान लो आप ड्राइंग बना रहे हो, आपने जैसे पेंसिल चलाई, तो क्या होगा, जो आपकी जो स्लीव्स है ना, अपनी शर्ट पहनी हुई है, वो क्या होगा, बार बार ड्राइंग शीट पे लगेगी और वो शीट काली हो जाएगी। तो इसलिए अपने जितनी भी स्लीव्स है ना, दोनों दोनों स्लीव्स को टाइटली रोल करके रखें, यानी कि जो हाफ बाजू है वहां तक आप करके रखें, जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं ना, ऐसा अपने स्लीव्स को रोल करके रखें। देन आपकी जो पैंट है वो ज्यादा लूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। इस तरह आप देख पा रहे हैं कि ओवरऑल करेक्ट, ठीक है, जो आपकी ये जो पैंट है वो ठीक है कुछ हद तक। अगर मान लो बहुत ज्यादा लूज होगी तो भी आपको वर्क करने में परेशानी होगी, तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। ये सब किस में आएगा, पर्सनल सेफ्टी के अंदर। एंड देन सेफ्टी बूट्स। अब जो आप जूते पहनते हो तो अपने चप्पल पहन के नहीं जाना अपनी वर्कशॉप में, तो हमेशा आपने ध्यान रखना है कि सेफ्टी बूट्स आपने पहन के रखनी है वर्कशॉप में या ड्राइंग हॉल में। ओके, देन डोंट इंगेज योरसेल्फ इन कन्वर्सेशन विद अदर व्हाइल डूइंग योर जॉब। अब मान लो आपको फ्रीडम होती है कि आप वर्कशॉप में काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के साथ बात करने लग जाओगे। अब आपके साथ वाला वर्क कर रहा है, शीट बना रहा है, तो उसके साथ आपने बात नहीं करनी है। आप अपने काम पे फोकस कीजिए, आपको जो स्किल दी गई है उसको परफॉर्म कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि साथ वाले को परेशान कर रहे हैं, आगे वाले को परेशान कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो एनवायरनमेंट है वो वर्कशॉप का खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी को परेशान कर रहे हैं तो वो परेशान होकर क्या करेगा, आपकी शिकायत कर देगा। तो इन सब चीजों से आपने बचना है। तो हमेशा जब भी आप अपनी जॉब करें, पर्सनल सेफ्टी रखें कि हाँ मुझे किसी से ज्यादा बात नहीं करनी। आप हेल्प ले सकते हो, अपने टीओ की हेल्प लीजिए, अपने इंस्ट्रक्टर की हेल्प लीजिए, लेकिन दूसरों को परेशान मत कीजिए। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, खासकर अपने वर्कशॉप में।
तो देखते हैं नेक्स्ट सेफ्टी की ओर, जो है हमारी मशीन सेफ्टी। अब मशीन सेफ्टी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड के अंदर जो काफी मशीन्स हैं उनका यूज होता है, जैसे थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, जीपीएस एंड देन प्लॉटर का यूज होता है और कंप्यूटर्स का भी यूज होता है। तो देखिए, अब मान लो किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही है, मान लो प्लॉटर के अंदर कोई भी परेशानी आ गई, उसके अंदर कुछ चीज खराब हो गई, ठीक है, कुछ कुछ भी गलत हो गया, तो आपने क्या करना है, सिंपली अपना जो बटन है, जो पावर का बटन है ना, उसको ऑफ कर देना है, ताकि जो भी प्रॉब्लम आ रही है उससे बचा जा सके। मान लो कि ज्यादा परेशानी ना आए, इसलिए आप पहले ही बटन को ऑफ कर दीजिए, ठीक है, या फिर उस मशीन को ऑफ कर दीजिए। देन कीप द मशीन इंस्ट्रूमेंट क्लीन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिकल के लिए। अब आप क्या कर रहे हो, शीट बना रहे हो, शीट बनाने के लिए आप ड्राफ्टर का यूज कर रहे हो, मिनी ड्राफ्टर का यूज कर रहे हो, स्केल्स का यूज कर रहे हो, पेंसिल का यूज कर रहे हो। तो अब क्या होगा, मान लो जैसे ही आपने कोई लाइन लगाई और उसको इरेज कर दिया, अब जो उसका डस्ट है ना, जो आपने इरेजर चलाया उसके ऊपर, शीट के ऊपर, उससे जो डस्ट बना, उससे क्या हुआ, अगर उसको आप साफ नहीं करोगे डस्टर से, उसको अगर अपनी शीट से नहीं हटाओगे, तो आपके जो स्केल है वो काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और जो आपकी पूरी शीट है वो पूरी पूरी काली हो जाएगी, वो शीट खराब होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आप काम करोगे, पूरी शीट पे आपने काम किया तो पूरी शीट खराब हो जाएगी, ठीक है, उसमें ब्लैकनेस आ जाएगी। तो इन सब चीजों से आपने बचना है। जब भी आप कोई लाइन लगाओ, उसके बाद अपने जो स्केल है आपका, जो मिनी ड्राफ्टर है, उसके स्केल को डस्टर से साफ करना है, ठीक है। डस्टर आपने अपने साथ रखना है, ताकि जो गंदगी है, जो मिट्टी है, उसको हटाया जा सके, जो डस्ट बन रहा है इरेजर से, उसको हटाया जा सके। या फिर आप पेंसिल यूज कर रहे हो, उससे जो कुछ उसके अवशेष रह जाते हैं स्केल के ऊपर, तो उनको साफ किया जा सके, इसके लिए आप डस्टर का यूज कीजिए। ओके, तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। एंड नेक्स्ट, डोंट अटेम्प्ट ऑपरेटिंग द मशीन अंटिल यू नो हाउ टू ऑपरेट इट प्रॉपर्ली। अब देखिए, जब तक आपको नहीं पता कि टोटल स्टेशन कैसे यूज करना है, जब तक आपको नहीं पता कि जो हमारा प्लॉटर है उसको कैसे यूज करना है, कैसे चीजों को प्रिंट करना है, कैसे प्लॉट करना है, ये चीज आपको नहीं पता ना जब तक, तब तक आप उसको चलाने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि मान लो आपने कुछ किया, ठीक है, उसको ऑपरेट करने की सोची, आपने उस मशीन को चलाने की सोची, तो क्या होगा, आपको नहीं पता कैसे उसको हैंडल करना है, कोई भी प्रॉब्लम आई तो मशीन खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इन सब चीजों से आपने बचना है। तो मशीन की सेफ्टी के लिए, पर्सनल सेफ्टी के लिए ये जरूरी है कि आप उन चीजों को ना छुएं कि जो आपको ऑपरेट करनी नहीं आती। ओके, तो ये चीज, ओके, तो ये तो बात थी जनरल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी एंड मशीन सेफ्टी की, जो आपने अपनी वर्कशॉप में यूज करनी है, अपने क्लासरूम में यूज करनी है। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट है रोड सेफ्टी की। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट आपका है रोड सेफ्टी, तो इसको आपने बहुत अच्छे से देखना है। अब जो हमारे रोड साइन है, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि जो रोड के ऊपर साइन है वो एक ही प्रकार के होंगे, तो अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के हमारे रोड साइन होते हैं। तो इनको हमने 3 भागों में बांटा है, जो होते हैं मैंडेटरी साइन, कॉशनरी साइन और इंफॉर्मेटरी साइन। तो ये 3 प्रकार के साइन होते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको एक एक करके। जो फर्स्ट है हमारा, जो अनिवार्य साइन है, ये किस प्रकार के होते हैं, अगर मान लो कोई चीज है, जैसे मान लो स्टॉप का साइन हो गया, गिव वे का साइन हो गया, लिमिट्स की बात हो गई, प्रोहिबिटेड की बात हो गई, या फिर नो पार्किंग की बात हो गई, ये इस तरह के साइन होते हैं। सिंपल सी बात हम कहें कि जैसे मान लो ये चीज कंपलसरी है, जो अनिवार्य है, जरूरी है, ये उस तरह के साइन होते हैं। अगर आप इनकी वायलेशन करते हैं, इनकी अवहेलना करते हैं, या फिर इन रूल्स को आप तोड़ते हैं ना, तो उसके लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी कार पार्क कर दी नॉन पार्किंग एरिया में, तो क्या होगा, ट्रैफिक पुलिस आएगी, उसका चालान बनाएगी और आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। या फिर कोई जोन है रोड के ऊपर, कोई ऐसा जोन है जहाँ पे ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है, आपने ओवरटेकिंग की, जैसे ट्रैफिक पुलिस ने देखा, आपको उसका हर्जाना देना पड़ेगा, आपको उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अलग अलग साइंस होते हैं जो आपको, जिसको आपको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट है हमारा नॉन पार्किंग, ठीक है, देन ओवरटेक नहीं करना आपने। एंड दो जो हमारा है स्टॉप, अगर मान लो ऐसे साइन आपको देखने में मिल रहे हैं, तो कौन से होंगे, मैंडेटरी साइन, जिसको आपको किसी चीज के लिए रोका जा रहा है, ठीक है, या फिर आपको कहा जा रहा है कि आप हेलमेट पहनना है। तो ये सब साइन जो आएंगे वो किस में आएंगे, कि जो अनिवार्य होंगे, ये सब आएंगे हमारे मैंडेटरी साइन के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट जो दूसरी तरह के साइन है वो है कॉशनरी साइन, यानी कि सावधानी संकेत। जो सावधानी वाले संकेत होते हैं ना,
जैसे ये कौन से होते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपने करनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल आप बाइक से जा रहे हो या फिर आप पैदल जा रहे हो, तो आपको सिंबल्स दिख जाएंगे, ठीक है, साइंस दिख जाएंगे कि हाँ ये चीज मुझे नहीं करनी। लाइक इस रोड पे मेरे को साइकिल अलाउड नहीं है, ठीक है, इस रोड पे मेरे को, मैं पैदल नहीं चल सकता, अगर मान लो जिगजैग है तो वहीं से मैं पैदल जाना है। तो ये सब चीजें आपके लिए होती हैं, ठीक है। तो ये किस किस के लिए होती हैं? जो पैदल यात्री होते हैं, जो साइकिल पे होते हैं, या फिर जो बस पे जा रहे हैं, या फिर जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो उन सब के लिए साइंस होते हैं। तो ये किस तरह के साइन होंगे? जैसे मान लो आप बाइक से जा रहे हो, ठीक है, सामने रेलवे का फाटक आ गया, तो क्या होगा, आपको दिख जाएगा ना कि यहाँ आगे रेल है, ठीक है। देन सेकंड, जो फर्स्ट हमारा दिख रहा है ना, वो ये है कि आगे रेल है लेकिन हमने कोई भी बैरिकिंग लगाई नहीं हुई है, ठीक है। सेकंड में आप देख पा रहे हो कि बैरिकिंग लगा दी, ठीक है, फाटक लगा दिया कि यहाँ भी, हाँ ट्रेन यहाँ से गुजरेगी। लेकिन फर्स्ट वाले में यही है कि ट्रेन यहाँ से गुजरेगी, कभी भी गुजर सकती है, आपको इसका ध्यान रखना है। इसमें आपको पहले ही सावधान कर दिया कि हाँ भैया यहाँ से ट्रेन गुजरने वाली है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एंड देन आप सबने पहले देखा होगा कि आप सबने स्कूल टाइम में पढ़ा भी होगा इन सब के बारे में कि आगे स्कूल है, ऐसा साइन लगा दिया जाता है कि आगे स्कूल है। आप सब जो स्कूल जाते थे ना, वहां सब आपने ये साइन देखे होंगे। तो ये किसके लिए साइन थे? जो व्हीकल लेके जा रहे हैं, भले वो बाइक हो भले वो कार हो, उनके लिए साइन थे कि आप आगे स्कूल है, कृपया अपने जो व्हीकल को स्पीड को कम कीजिए, उसकी स्पीड को कम कीजिए, उसको धीरे कीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रकार के जो साइन होते हैं, जो नेक्स्ट तरह के साइन होते हैं, वो होते हैं इंफॉर्मेशन साइन, ठीक है, जो सूचना देते हैं। अब किस तरह की सूचना? मान लो जो पैसेंजर के बेनिफिट के लिए हो, ठीक है, या फिर टू व्हीलर के लिए हो, उस तरह को सूचना देने के लिए ये इंफॉर्मेशन साइंस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से होंगे ये? जैसे मान लो पेट्रोल के बारे में, अब आप देखते हो कि आप हाईवे से जा रहे हो, ठीक है, तो आपको वहां दिख जाएगा कि पेट्रोल का साइन दिखा रहा है, पेट्रोल पंप का साइन दिखा रहा है। तो यहाँ पे हाँ मुझे 1 किलोमीटर पे या 2 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप मिल जाएगा। एंड देन ये जो हमारा है डायरेक्शन का, ठीक है, जो स्पेशल डायरेक्शन होती है कि मान लो अगर मैं स्ट्रेट जाऊंगा तो आगरा चला जाऊंगा, ठीक है, आगे जो रोड है वो आगरा का है। अगर मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा तो मथुरा का रोड आएगा, और अगर राइट मुड़ूंगा तो क्या होगा, भरतपुर आएगा, ठीक है। तो अलग अलग सिटीज हो गई, अलग अलग सिटीज के रास्ते हो गए। अगर मान लो यहाँ पे 3 रोड बन रहे हैं, ठीक है, जंक्शन बन रहा है, तो क्या होगा, वहां से मुझे किस तरफ जाना है, सीधा जाना है। अगर मेरे को आगरा जाना है तो मैं सीधा चलता जाऊंगा, अगर मेरे को मथुरा जाना है तो मैं लेफ्ट साइड टर्न लूंगा, और अगर मेरे को जाना है भरतपुर तो मैं क्या करूंगा, राइट साइड टर्न लूंगा। तो ये होते हैं हमारे इंफॉर्मेशन साइंस, ओके। अब इनके अलावा भी कुछ साइंस होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो होते हैं प्रोहिबिशन साइन, जैसे निषेध साइन। जैसे आप जाते हो काफी फैक्ट्रीज के अंदर, ठीक है, या फिर आप वर्कशॉप में जाते हो, तो वहां क्या होता है, आपने देखा होगा कि पब्लिक प्लेस में नो स्मोकिंग का साइन लगा होता है। तो जो निषेध होता है ना कि धूम्रपान निषेध है, तो ये उस तरह के साइन होते हैं कि इस जगह पे आप ये चीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, काफी साइन होते हैं, आपने देखा ही होगा कि मान लो फैक्ट्री के अंदर ज्वलनशील पदार्थ है, यहाँ पे आप बीड़ी नहीं जला सकते, सिगरेट नहीं पी सकते, या फिर जो हमारी माचिस है, या फिर किसी भी प्रकार की फायर आप यहाँ पे नहीं जला सकते, ठीक है। और उसके बाद कि आप यहाँ पे इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते। अब देखते हो ना कि जैसे आप फ्लाइट में गए, आपने फ्लाइट मोड पे अपने फोन को कर दिया, देन उसके बाद आपने फोटो अलाउड नहीं है। मान लो आप किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गए, किसी पार्क में गए, वहां पे देखते हो ना आप कि हाँ यहाँ फोटोज अलाउड नहीं है, तो आपको सिंबल दिखा दिया जाएगा, एक साइन लगा दिया जाएगा कि यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है, जैसा आप देख पा रहे हो कि कैमरा यहाँ पे अलाउड नहीं है। देन उसके बाद कूड़ा नहीं गिरना। अब पब्लिक प्लेस में आप जाते हो, कहीं भी आप पार्क में जाओगे, कहीं भी देखोगे ना, तो वहां पे आपको साइन दिखेंगे कि यहाँ कूड़ा गिरना मना है, यहाँ आपने कूड़ा नहीं गिरना, उसके लिए स्पेशल डस्टबिन बने हुए हैं, अपने कूड़े को आप वहीं गिरिए। एंड देन उसके बाद कि यहाँ पे खाना अलाउड नहीं है, या फिर जो आउटसाइड का खाना अलाउड नहीं है। तो इस तरह के जितने भी सिंबल होंगे वो प्रोहिबिशन साइन के अंदर आएंगे कि आप ये सब चीजें यहाँ पे नहीं कर सकते। तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, अलग अलग जगह के हिसाब से ये अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। और काफी जगह ऐसे भी होती हैं जहाँ आपके जो डॉग्स होते हैं वो अलाउड नहीं होते, तो वो भी आपको साइन दिख जाएगा। तो ये सब किस में आएंगे, प्रोहिबिशन साइन में आएंगे, ओके। सो हमारा जो नेक्स्ट है, ये कौन से होते हैं, अनिवार्य संकेत। ये आपके बहुत जरूरी होते हैं, यानी कि मान लो आप किसी जगह में जा रहे हो, पहले हमने किसकी बात की थी, प्रोहिबिशन की, कि आप ये चीजें यहाँ पे नहीं कर सकते। लेकिन आप दूसरी जगह पे गए,
आप मान लो कंस्ट्रक्शन साइट पे गए, तो वहां क्या होगा कि आपको हेलमेट पहनना जरूरी होगा, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, कभी भी कोई भी चीज आपके सिर पे आके गिर सकती है। तो उसके लिए आप जो आपका हेलमेट है होना वो बहुत जरूरी है। तो ये साइन आपको रिकॉग्नाइज करने आने चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि मान लो आप वेल्डिंग वाली जगह पे जा रहे हो, एक वर्कशॉप है जहाँ पे वेल्डिंग हो रही है, तो आपके जो आई प्रोटेक्शन है वो आपके पहने होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने आई प्रोटेक्शन नहीं पहने तो वेल्डिंग की वजह से जो लाइट निकल रही है ना उसके अंदर से, वो आपकी आंखों को, ठीक है, वो आपकी आंखों को खराब कर सकती है। तो आपने आई प्रोटेक्शन यहाँ पे पहन के रखनी है, ऐसा वहां पे साइन लगा होगा। देन हियरिंग प्रोटेक्शन, अब कहीं पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है जो आपके कानों को प्रॉब्लम में डाल सकता है, आपके कान जिससे खराब हो सकते हैं, तो वहां क्या लगा होगा, साइन होगा कि भैया यहाँ पे आपने ईयर प्रोटेक्शन पहननी है, ठीक है, या फिर हियरिंग प्रोटेक्शन है वो आपने यहाँ पे पहननी है। देन उसके बाद सो नेक्स्ट है जो डस्ट मार्क्स। मान लो किसी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हो, ठीक है, तो वहां क्या होगा, बहुत ज्यादा धूल भी है, तो आपका जो मास्क है वो पहना होना चाहिए, जैसे आप सभी पहनते हो ना। अभी इस सिचुएशन में क्या है, अगर आपने बाहर जाना है तो आप क्या करोगे, मास्क पहन के जाओगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। देन नेक्स्ट आ गया हेड प्रोटेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हो, ड्राफ्टमैन सिविल का काम वैसे भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है सारा, तो क्या आप साइट पे गए, वहां देखा कि ऊपर से काफी जो, मान लो काफी जो शटरिंग है वो खोली जा रही है, ठीक है, तो उसके बाद क्या आपको क्या कहा जाएगा कि आप एक हेड प्रोटेक्शन पहनी है, ठीक है, ताकि आपको अगर बाई चांस कोई चीज गिर जाए थोड़ी प्रोटेक्शन हो सके उस चीज से। तो ये सब चीज। देन फुट प्रोटेक्शन, कि आप पैरों के अंदर जो जूते हैं उनको पहनिए। तो ये सब चीज, ओके। सो नेक्स्ट बात करते हैं वार्निंग साइंस की, जो हमारे चेतावनी देते हैं ना किसी साइन की ये चीज हो सकती है। ए वार्निंग साइन इज ए टाइप ऑफ साइन विच इंडिकेट्स ए पोटेंशियल हैजार्ड, ऑब्स्टेकल और कंडीशन रिक्वायर्ड स्पेशल अटेंशन। मान लो कोई चीज है जो आपको कोई आपको चेतावनी देनी है किसी भी प्रकार की, तो चेतावनी वाले साइन कौन कौन से हो सकते हैं जी। देखिए जैसे फ्लेमेबल मटेरियल, यहाँ पे जो ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है, काफी मात्रा में यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, माचिस नहीं जला सकते। देन किसी चीज की फटने का खतरा हो, बहुत बड़ी बड़ी पाइपें लगी हुई हैं, उनके अंदर काफी मटेरियल है किसी भी तरह का, अब उसका खतरा है कि ये कभी भी फट सकती हैं, तो एक्सप्लोजन रिस्क है ना, कभी भी वो चीजें फट सकती हैं, तो वो साइन लगा दिया जाएगा। तो ये आप सबको चेतावनी देने के लिए ऐसे साइन का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद टॉक्सिक, कि मान लो कोई केमिकल हो गया जो बहुत ज्यादा जहरीला है, ठीक है, उन सब जगह पे ये आपको साइन देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीजें आपने ध्यान रखनी है, इनको रिकॉग्नाइज करना है कि हाँ ये कौन से साइन है। तो देखने से आपको पता चलना चाहिए कि हाँ ये साइन है, ये मैंडेटरी साइन है, ये मुझे चेतावनी दे रहा है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इन सब चीजों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एज ए ड्राफ्टमैन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो ये जनरल लाइफ में भी काफी इंपॉर्टेंट है, और जो आपकी वर्कशॉप है उसके अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ओके। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट एड की, और मान लो कोई दुर्घटना हो जाती है आपके वर्कशॉप के अंदर या फिर वर्कशॉप के बाहर भी, तो आपने कैसे उसका उपचार करना है, जो प्राथमिक उपचार है ना उसको कैसे यूज करना है। देन पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उनको आपने कैसे यूज करना है। और जो 5S कॉन्सेप्ट है एक वर्कशॉप के अंदर, एक वर्क प्लेस के अंदर, या एक शॉप फ्लोर के अंदर, जो 5S कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल स्किल बुक को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे जितने भी पीडीएफ्स हैं आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए ही इतना ही। तो अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, जितने भी आपके डाउट होंगे मैं आप उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।